नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस भाटी आपका स्वागत करता हूं एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। इस स्पेशल क्रैश कोर्स में हम आपको रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे, जिसमें आपके रेलवे सिलेबस में रीजनिंग का तीसरा टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग है। इस कोडिंग या डिकोडिंग यानी सांकेतिक भाषा, इसकी ये दूसरी क्लास है, सेकेंड वीडियो है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। और दोस्तों, इस स्पेशल क्रैश कोर्स का ये चौथा वीडियो है। स्पेशल क्रैश कोर्स का चौथा वीडियो है। हम इस स्पेशल क्रैश कोर्स में आपको 30 में से 30 नंबर की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो तैयारी बहुत शानदार तरीके से होने वाली है, बस आपको हमारे साथ बने रहकर पढ़ना है। देखिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल थॉट जो आपको और जवान बनाएगा, जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेकर आएगा, तो सुनिए आज का मोटिवेशनल थॉट क्या है। हार के भी देख लिया फिर किस बात का गम है, हार के भी देख लिया फिर किस बात का गम है। चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है। चल उठ इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है। दोस्तों, हमें हार नहीं माननी है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और सफलता प्राप्त करके इस दुनिया को दिखा देना है कि हम हार नहीं मानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में बढ़ चुके हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता चुका आपको। आज की क्लास सेकंड क्लास जो कोडिंग एंड डिकोडिंग, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी सांकेतिक भाषा में हमारा को INS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा। अब हमें दे रखा है हमारा को क्या लिखा जाता है, INS लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फ्रेंड को क्या लिखेंगे हमें बताना है। फ्रेंड को हम किस कोड से निरूपित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ देखना है हम हमारा को कोड INS कैसे लिखते हैं। तो देखिए H कितने पे आता है, H 8 पे आता है। A कितने पे आता है, 1 पे। M कितने पे आता है, 13 पे। A कितने पे आता है, 1 पे। R कितने पे, 18 पे। और A कितने पे, 1 पे आता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो कोडिंग के लिए हम कर रहे हैं यूज हमारा, इसमें तो 6 वर्ड है, INS में 3 वर्ड है, इसका मतलब 6 का आधा किया। अब आधा किया कैसे वो हमें देखना है। अब देखिए, ये तो हमने हमारा का कोड लिखा, INS का कोड लिखिए। I कितने पे आता है, 9 पे। N 14 पे। S 19 पे। अब देखिए दोनों में संबंध क्या है, दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखिए यहाँ 8 और 1 कितना होता है, 9, और 9 पे कोड कौन सा आता है, I। 13 और 1 कितना होता है, 14, 14 पे N। 18 और 1 19, 19 पे S। तो इसमें क्या किया, दो अक्षरों को जोड़ के उसी का कोड को हमें वो कोड निरूपित किया। HA 9 हो गया, 9 को हम I लिखते हैं। 13 और 1 14, 14 को N लिखते हैं। 18 और 1 19, 19 को हम S लिखते हैं। तो इसी प्रकार हमें फ्रेंड में भी ऐसे ही कोड लिखना है। पहले हम देखते हैं F कितने पे आता है, F आता है 6 पे। R कितने पे आता है हमारे पास, R आता है 18 पे। I 9 पे। E 5 पे। N कितने पे आता है, 14 पे। D कितने पे आता है, 4 पे आता है। अब क्या करना है, फर्स्ट 2, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ को जोड़ना है। हम पहले 2 को जोड़ा, 18 प्लस 6 कितने में, 24। 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 4 18। 24 पे क्या आता है, X आता है। 14 पे क्या आता है, N आता है। और 18 पे क्या आता है, R आता है। तो हम फ्रेंड का कोड क्या लिखेंगे, XNR। तो फ्रेंड का कोड हो जाएगा XNR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। किसी सांकेतिक भाषा में वर्ण को YFIM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में वाउंड के लिए क्या कोड होगा। देखिए वर्ण BURN, वर्ण को क्या लिखते हैं, YFIM। हमें देखना है वाउंड का क्या कोड होगा। तो देखिए हम इसमें देखते हैं वर्ण का जो सांकेतिक कोड है वो किस अनुसार लिया गया है। कि यहाँ देखिए बी का क्या लिखा, Y। अब क्या हो रहा, B का उल्टा क्या होता है, Y होता है। B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है। U का अपोजिट क्या होता है, F होता है। R का अपोजिट I, N का अपोजिट M। यहाँ विपरीत अक्षर लिया गया। कौन सा अक्षर लिया,
विपरीत अक्षर लिया गया है, जो अल्फ़ाबेटिक वर्ण होता है उसका विपरीत। जैसे ए का विपरीत जेड होता है, सी का विपरीत एक्स होता है, तो उसी प्रकार बी का विपरीत वाई, यू का विपरीत एफ, आर का विपरीत आई और एन का विपरीत एम लिया गया है। तो यहाँ पर इसी तरह वाउंड के भी सभी अक्षरों का विपरीत अक्षर ले लीजिए। डब्लू का विपरीत अक्षर क्या होता है? उल्टा होता है डी। डब्लू का विपरीत या अपोजिट क्या होता है? डी। ओ का अपोजिट क्या होता है? ओ का अपोजिट होता है एल। ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास? एल। और यू का अपोजिट क्या होगा? एफ। एन का अपोजिट क्या होगा? एम। और डी का अपोजिट क्या हो जाएगा वापस? डब्लू, क्योंकि डब्लू का अपोजिट डी है तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डब्लू। ओ का अपोजिट एल, यू का अपोजिट एफ, एन का अपोजिट एम। ये इसके अपोजिट अक्षर है। इन दोनों का सम 27 होता है। जैसे ये डब्लू कितने पे आता है हमारे पास? 23 पे। और यू कितने पे आता? डी कितने पे आता? 4। तो दोनों का सम कितना होगा? 27। तो इन्हीं अक्षरों का सम कितना होगा? 27 होगा। तो ये इसके अपोजिट अक्षर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी एल एफ एम डब्लू, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। कोड भाषा में लाइव को OREV के रूप में लिखा जाता है, तो उसे डेड को लिए क्या कोड होगा? हमें दे रखा है लाइव का कोड, क्या दे रखा है? LIVE। लाइव का कोड हमारे पास है OREV। तो हमें बताना है कि डेड का कोड क्या होगा। डेड का कोड क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे पास लाइव का जिस प्रकार कोड निरूपित किया, उसी कोड वर्ड रूप में, उसी कोड भाषा में डेड का कोड क्या होगा वो हमें बताना है। तो पहले यहाँ देखिए कि लाइव का कोड OREV किस रूप में प्रदर्शित किया। तो देखिए एल का क्या कोड लिखा? ओ लिखा। तो हम देखते हैं, जब अल्फ़ाबेट देखते हैं, हम अल्फ़ाबेट को लिखते हैं तो एल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है। एल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है। आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। वी का अपोजिट क्या होता है? ई होता है। और ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है। तो यहाँ पर अपोजिट अक्षर लिखें, विपरीत अक्षर लिखें। कौन से अक्षर है? विपरीत अक्षर है कि किसी भी शब्द का विपरीत अक्षर। तो कैसे याद करेंगे? जैसे दोस्तों देखिए, ए का विपरीत होता है जेड, बी का विपरीत होता है एक्स, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत क्या होता है? एक्स, डी का विपरीत क्या होता है? डब्लू। डी इसको हम याद करने के लिए भी लिख सकते हैं केक्स, दूध वाला। और डी के बाद आता है ई, और ई का विपरीत क्या हो जाएगा? ए का विपरीत क्या होगा हमारे पास? वी। फिर आता है एफ, एफ का विपरीत क्या होगा? यू होगा। इसे कैसे याद करेंगे? इसे हम लिखेंगे फ्यू। क्या लिखेंगे? फ्यू, फ्यू। और इसी तरह से EV। अब हमारे पास याद रखने के तरीके, ये तो ABC 3 तो हम याद रख सकते हैं, फिर DW दूध वाला, और फिर 4 अक्षर LOVE। इसमें L और O अपोजिट होते हैं, V और E अपोजिट होते हैं। फिर हम लिखते हैं इंडियन रेलवे IR। ये दोनों अक्षर भी क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन रेलवे इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। इसी तरह से हम और देखते हैं कि हमारे पास GT, ग्रांड ट्रक रोड, शेरशाह सूरी निर्माण कर रहा है, तो GT ये भी आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो इस तरह से हम इसके अपोजिट अक्षर याद करने होंगे। तो यहाँ आप देखते हैं हम इसका अपोजिट क्या होगा? D का अपोजिट क्या होगा? W। A का अपोजिट V होता है तो हमने लिख दिया V। A का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास? A का अपोजिट होगा वापस Z, और D का अपोजिट क्या हो जाएगा वापस? W। तो हमारे पास डेड का अपोजिट कोड क्या हो गया? इस सांकेतिक भाषा में डेड को हम लिखेंगे WVZW, WVZW, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 3 को 20 5 5 1 4 लिखा जाता है तो एंटर को क्या होगा कोड? एंटर के लिए कोड वर्ड क्या होगा? इसी कोड भाषा में हम देखते TEEN। इसका कोड वर्ड क्या लिख रहे हैं हम? इसका कोड वर्ड लिख रहे हैं 20 5 5 1 4। तो हमें देखना है इसी कोड वर्ड में एंटर को क्या लिखेंगे। तो देखिए पहले 3 का कोड 20 55 14 कैसे आया? तो देखिए दोस्तों, T कितने पे आता है? 20 पे। E कितने पे आता है? 5 पे। E कितने पे आता है? 5 पे। N 14 पे। तो इस क्या लिखा हमने?
कि जो अल्फ़ाबेटिक वर्ण है वो कितने अक्षर पे आता है, वही इसका कोड निरूपित कर दिया कि टी 20 पे आता तो 20 लिख दिया, ई 5 पे आता तो 5, जितने अक्षर पर ये आता है उसी कोड वर्ड के रूप में हमने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए एंटर का कोड क्या लिखेंगे हम, एंटर के लिए देखिए ENTER, ई 5 पे आता है, एन हमारे पास 14 पे आता है, टी 20 पे, ई वापस 5 पे और आर कितने पे आता है 18 पे। तो देखिए 514 20 518 ऑप्शन कौन सा है, तो 514 20 518 ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एंटर के लिए कोड 20 514 20 518। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यदि 5 को 916 5 कोड दिया जाता है, लिखा जाता है, तो उसी कोड में स्वान का अंतिम अक्षर का कोड क्या होगा, जो स्वान है उसका अंतिम अक्षर क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ हम देखते हैं 5 का कोड क्या है, PIP, P 16 पे आता है तो यहाँ 16 लिख दिया, I 9 पे आता है तो हमने 9 लिख दिया, P वापस 16 तो हमने 16, E 5 तो 5 लिख दिया। जिस अक्षर पे आता है उसी अक्षर को हमने क्या कर दिया, कोड वर्ड के रूप में निरूपित कर दिया। तो हमें स्वान के अंतिम अक्षर का कोड वर्ड पूछा, तो हमें सारे अक्षर का अंदर निकाल के केवल अंतिम अक्षर का निकालना, एन का कोड, एन कितने पे आता है 14 पे, और हमें अंतिम अक्षर क्या होगा वो पूछा, तो अंतिम हमारे पास अंक क्या है 4 है, हम कहेंगे इसका आंसर कितना होगा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसी कोड भाषा में नीट को 3409 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में लर्न को क्या लिखेंगे। देखिए नीट NEAT, इसका कोड 3409 है। देखिए 3409 कैसे दिया गया, हम देखते हैं N कितने पे आता है 14 पे आता है, E कितने पे आता है 5 पे, A कितने पे आता है 1 पे, और T कितने पे आता है, T हमारे पास आता है 20 पर। अब क्या देखो यहाँ तो 3409 है, अब यहाँ कोड वर्ड क्या देखते हैं कि यहाँ देखते हैं इसमें से एक कम करते हैं, 14 में से एक है 13, 5 में से एक है 4, 1 में से एक है 0, 20 में से एक है 19, और इसका एक अंक लिया। देखिए 9 0 4 और 3 सब अंक का एक अंक लिया, 3409। तो इसी प्रकार हमें भी लर्न के अक्षर को कोड वर्ड लिखना है। तो लर्न का कोड क्या हो जाएगा, L कितने पे आता है हमारे पास, तो हम देखते हैं L आता है हमारे पास कितने पे आता है 12 पे, E कितने पे आता है 5 पे, A कितने पे आता है 1 पे, R 18 पे, N 14 पे। सब में से एक कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सब में से एक कम क्या, 12 में से एक 11, 5 में से एक 4, 1 में से एक 0, 18 में से एक 17 और 14 में से एक 13। अब इसका अंतिम अक्षर ले लीजिए, केवल इकाई का अंक 3 7 0 4 और 1, तो कोड क्या हो गया 14073 हमारे पास लर्न का कोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, यदि पिक्चर को 6 के रूप में और स्टूडियो को 5 के रूप में कोड किया जाता है, तो टेलीविज़न का कोड क्या होगा। देखिए हम पिक्चर का कोड देखते हैं, पिक्चर का कोड 6 दिया, तो अब इसमें 6 का, इस पिक्चर और 6 का क्या रिलेशन है, किस प्रकार इसका कोड दिया। तो देखिए पिक्चर में कितने अक्षर है, कितने हमारे पास अल्फ़ाबेटिक वर्ण है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो पिक्चर को 6 कोड किस प्रकार दिया, जितने अक्षर है उसमें से -1 कर दिया। स्टूडियो को देखिए 1 2 3 4 5 6 -1 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो कोड किससे दिए, जितने उसके अंदर हमारे पास लेटर है उसका एक कम करना है। तो हमें टेलीविज़न का कोड देना है, तो देखिए टेलीविज़न में लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 -1 कितना होगा 9 होगा। तो टेलीविज़न का कोड कितना हो जाएगा 9 होगा टेलीविज़न का कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, यदि C बराबर 24 है, C को कितना लिखा 24, EYE इसको कितना लिख रहे हैं 46 लिख रहे हैं, तब FOX का कोड कितना होगा। अब देखो इसमें किस प्रकार कोड दिया, C तो आता 3 पे लेकिन 24 लिखा, क्यों, C का उल्टा क्या होता है X होता है, और X कितने पे आता है 24 पे आता है, तो विपरीत अक्षर का कोड दिया। यहाँ देखिए EYE, A का विपरीत क्या होता है V होता है,
y का विपरीत b होता है, a का विपरीत v होता है, और v कितने पे आता है 22 पे, b कितने पे आता है 2 पे, v कितने पे आता है 22 पे। इनको जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है 46 हो रहा है। तो कोड वर्ड कैसे दिया, इन अक्षरों के विपरीत अक्षर का क्रमांक है वो लिखा, इन अक्षरों के विपरीत अक्षर का कोड लिखा कि कितने पर आता है। तो हमें f और x का लिखना है, तो f कितने पे आता है, f का उल्टा अक्षर, हमें इसके अपोजिट अक्षर का कोड लिखना है। देखो c का x लिया, x का कोड लिया, e v का कोड लिया, तो हमें f और x के विपरीत अक्षर का कोड लेना। तो f का अपोजिट u होता है, o का अपोजिट l होता है, और x का अपोजिट क्या होता है हमारे पास, x का अपोजिट क्या हो जाएगा c हो जाएगा। और हमें इसके कोड लेने, तो u का कोड कितना होता है 21, L का कोड कितना होता है 12, और C का कोड कितना होता है 3 होता है। और इनको जोड़ दीजिए, कितना होगा 21 + 12 + 3, 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 3 36। तो फॉक्स f और x, फॉक्स का कोड कितना होगा हमारे पास 36 होगा। इनके विपरीत अक्षर के कोड को जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी निश्चित कोड में 8 को 123 456 78 और 11 को 123 456 789 और 1011 के रूप में लिखा जाता है, तो 6 का कोड कितना होगा, हमें बताना है 6 का कोड क्या होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, वो आपके कुछ रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चन है और कुछ आने के लायक है, वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब टाइप के क्वेश्चन है। देखिए 8 का कोड क्या है 123 456 78। हम देखते 8 को 8 लिखते, इसका मतलब देखिए 8 तक गिनती लिखी। 11 को इसका मतलब 11 तक गिनती लिखी। अब हमें 6 का कोड पूछा, तो हमें 6 तक गिनती लिखनी है। 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन कितना हो जाएगा 1। हमें 6 तक गिनती लिखनी है, इससे अधिक नहीं लिखनी। सारे अक्षर होने चाहिए 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। यदि a को 2, a का कोड कितना दिया 2 दिया, o का कोड कितना दिया 30 दिया, x का कोड कितना दिया 48 दिया, तो हमें सा का कोड ज्ञात करना है। ऐसे w का कोड क्या होगा। देखिए a 2 पे आता नहीं, a कितने पे आता है 1 पे आता है। o 30 दिया, o कितने पे आता है 15 पे आता है। x 48 दिया, लेकिन x कितने पे आता है 24 पे आता है। देखिए ये आते तो अक्सर 1 15 24 पे, लेकिन इसका कोड 2 30 48 कैसे दिया, 1 का डबल किया, 15 का डबल किया, 24 का डबल किया, 1 का डबल 2, 15 का डबल 30, 24 का डबल 48। इस प्रकार इस AOX का कोड दिया, तो हमें भी इसी प्रकार सा का कोड लिखना है। S कितने पे आता है हमें देखना है, S आता 19 पे, A आता 1 पे, और W आता हमारे पास 23 पे। और इन सब का डबल कर दीजिए, 19 का डबल 38, 1 का डबल 2 और 23 का डबल कितना हो जाएगा 46। और इन सब का क्या करना हमें जोड़ना है, तो कितना होगा 38 2 40, 40 + 46 86। तो ऐसे W का कोड कितना होगा 86 होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। एक निश्चित कोड भाषा में यदि टेक का कोड 7915 TAKE, टेक का कोड कितना है 7915, और CAT का कोड कितना है, CAT का कोड 297 है, तब K का कोड क्या होगा, CAKE का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इस कोड में टेक और केट का कोड दे रखा है। टेक का कोड 7915, केट का कोड 297। यहाँ देखते इसमें कोई संबंध नहीं, क्योंकि टी 20 पे आता है, लेकिन यहाँ 20 का तो कोई संबंध ही नहीं है। हम देखते टी का कोड 7 है, ए का 9 है, के का 1 है, ई का 5 है, सी का 2, ए का 9, टी का 7। देखिए टी का 7 यहाँ पर भी है, ए का 9 यहाँ पर भी है, सेम कोड है। तो यहाँ पर क्या किया, कोड को सेम लिखा, उसकी देख के आपको नकल करनी है। तो देखिए यहाँ पर सी का कोड, इसमें सी का कोड क्या है 2, ए का कोड कितना है 9, के का कोड कितना है 1, ई का कोड कितना है 5। तो के का कोड कितना हो जाएगा 2915, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, 2915। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में रेट को 40, चैट को 33 है, तो रिटर्न का कोड क्या होगा। देखिए हम रेट का क्या कोड दिया 40,
और CHAT का कोड कितना दिया 33। देखिए ये कोड कैसे आएगा, R कितने पे आता है 18 पे, A कितने पे आता है 1 पे, T कितने पे आता है 20 पे। इन सबको जोड़िए कितना होता है 20 और 1 21, 21 और 18 कितने हो जाएंगे 39। यहाँ तो कोड कितना दिया 40, हम कहते हैं +1 किया। देखते यह कि ये कोड इसमें चलता है या नहीं चलता। हम देखते सीक्वेंस C 3 पे आता है, H 8 पे आता है, A 1 पे आता है और T हमारे पास 20 पे आता है। इनको जोड़ते हैं क्या आता है 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 + 20 कितना होगा हमारे पास 32 और 32 + 1 कितना होगा 33। तो यहाँ पर क्या किया कि रिटर्न का कोड लिखना हमें, तो RETURN रिटर्न का कोड। देखिए दोस्तों यहाँ पर सभी अक्षरों के जितने पे आता है उन सब का सम करके +1 कर दीजिए। तो यहाँ पर भी यहाँ पर रिटर्न का कोड लिखिए, R 18 पे, E 5 पे, T 20 पे, U कितने पे आ जाएगा 21 पे, R 18 पे और N 14 पे। इन सबको जोड़ दीजिए कितना आ रहा है, हम जोड़ते हैं। देखो 8 18 14 21 20 5 और 8 18, तो जोड़िए 8 5 13 14, 14 और 8 22, 22 और 4 26, 6 हसल की 2, 2 और 1 3 4, 4 6 7 8 1 9, कितने हो गए 96। और हमें क्या करना है +1 करना है, तो 96 + 1 कितना हो जाएगा 97। तो इस रिटर्न का कोड कितना होगा 97 होगा, क्योंकि हमें क्या करना है जितने अक्षर होते हैं उन सब का योग में +1 करना है, तो हमारे पास उस कोड आ जाएगा। तो रिटर्न का कोड कितना होगा 97। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक विशेष कोड में NF को ONEHGU के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में EXCESS को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ NF लिखा ENOUGH, इसको कैसे लिखा देखिए ONEHGU। इसका कोड कैसे दिया देखिए, हम इसमें देखते हैं और इसमें देखते हैं, तो ENO, O को पहले लिख दिया, N का N लिख दिया, E का E लिख दिया। सेम इसी तरह से H को सबसे आगे लेके आ गए, G का G और U को पीछे लिख दिया। क्या किया हमने यहाँ पर 3 अक्षर को उल्टा लिख दिया ONEHGU। तो हमें इसी प्रकार EXCESS को चलाना है। देखिए दोस्तों हमें इसको आगे लेके आना, इसकी जगह फिक्स और ये सबसे लास्ट में, तो क्या हो जाएगा CXE, फिर वापस इस तरह SSE, तो SSE, तो क्या हो गया हमारे पास कोड CXE किस में CXE SSE, ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा यहाँ पर 3 को आगे उल्टा लिखना, 3 अक्षर लेके क्या करना कोड वर्ड उल्टा लिखना। या हम कह सकते इसके ऊपर काउंटिंग लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, फिर क्या लिखा देखो 3 2 1 3 2 1 6 5 4 6 5 4। तो इसी तरह आपको इसमें भी काउंटिंग लिख के लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख देंगे 3 2 1 6 5 4। उल्टा कोड वर्ड करना है, 3 अक्षर को उल्टा करके लिखना है, 3 2 1 6 5 4। तो ये इसका कोड होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कैसा है, एक विशेष कोड में इंडियन को NADINI के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड में एक्सपर्ट को क्या लिखेंगे। देखिए दोस्तों INDIAN, इंडियन को क्या लिखा जाता है NADINI। हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर दूसरा अक्षर क्या है EXPERT को क्या लिखेंगे दोस्तों। जैसा यहाँ पर लिखा गया वैसा ही हमें यहाँ पर लिखना, साथ में हमें देखना ऑप्शन में भी होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ N, यहाँ पर 2 जगह है, N कहाँ पर है 2, मैं यहाँ कोड वर्ड लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। यहाँ मैं लिख रहा हूँ देखिए NA, लास्ट वाले दोनों वर्ड को उल्टा करके लिख दिया, फिर 4 और 3 को उल्टा करके लिख दिया, और फिर फर्स्ट और सेकंड को उल्टा करके लिख दिया। देखिए 6 फिर 5, फिर I को I और D, तो D पहले लिखा फिर I लिखा, फिर N और I में N को पहले लिखा और फिर I को लिखा। कैसे लिखा देखिए 6 5 फिर 3 4 फिर
2 और 1, इस तरह से दो अक्षर को उल्टा करके लिखा। हमें भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 उल्टा करके लिखना। इन दो अक्षर लिखेंगे टी आर, उसके बाद 6 और 5 ये 6 5, फिर 3 4 ये 3 4 पी ई, फिर 2 1 ये 2 1 एक्स ई। तो ये हो गया टी आर पी ई एक्स ई। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? 1 नंबर ऑप्शन टी आर पी ई एक्स ई, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्योंकि हमें जो यहाँ पर चल रहा है वही यहाँ पे चलाना है। यहाँ पर देखिए दो अक्षर 6 5 3 4 और 2 1 को यहाँ पर लिखा। हमें भी यहाँ पर ऐसे ही लिखना है 6 5 फिर 3 4 और फिर 2 1, सेम सीरीज हमें यहाँ पर चलाने। ऐसा नहीं या n 2 है तो हम कंफ्यूज हो जाते, n को इसको लिखा या इसको लिखा। यदि n 2 इसको लिखता, n 2 इसको लिखता सबसे पहले, तो यहाँ पर 2 नंबर पे x है और x सबसे पहले लिखते। x यहाँ सबसे पहले किसी में नहीं है तो हम n इसको सबसे पहले नहीं लिखेंगे। इसका मतलब लास्ट 2 अक्षरों को लिखा, फिर अगले 2 अक्षर और फिर इन अगले 2 अक्षरों को लिखा। इसी प्रकार हमने इसको भी कोड वर्ड देना है। तो कोड वर्ड कितना हो जाएगा? टी आर पी ई एक्स ई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कोडिंग एंड डिकोडिंग सेकंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। एक विशेष भाषा में मेट को टी ए एम लिखा जाता है और रेंट को RENT को TNER लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फिस्ट को क्या लिखेंगे? FEST को कोड क्या देंगे? देखिए मेट TAM, तीनों को आगे पीछे लिख दिया, पीछे से करके आगे लिख दिया, लास्ट से अक्षर पहले लिख दिया। रेंट को देखो TNER, उल्टा करके अक्षर को लिख दिया। तो हमें FEST को भी उल्टा करके लिखना है, लास्ट अक्षर को सबसे पहले लिखना है। तो T फिर S फिर EF, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? TSEF। कौन सा है? TSEF। कौन सा? ये लिख दिए यहाँ पर F, TSEF। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? राइट होगा। हमारे पास फिस्ट को क्या लिखेंगे हम? TSEF। इसको उल्टा करके हमें लिखना है। जिस पर यहाँ देखिए 1 2 3 है, हमने लिखा 3 2 1, 1 2 3 4 है, हमने लिखा 4 3, हमने क्या लिखा? 4 3 2 1, उल्टा करके लिखा। तो सेम इसी तरह से हमें इसमें भी उल्टा करके लिखना है। 1 2 3 4 को 4 3 2 1 लिखना है। दोस्तों आज की क्लास कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट 2 यहीं कंप्लीट हो रहा। नेक्स्ट अगली क्लास में हम कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट 3 लेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन और बच गए, कोडिंग और डिकोडिंग कैसे करते, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे।